आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज ये झाड़ू पोछा ये सारी चीजें क्यों दिखा रही हूँ। ये सारे काम तो रोज हम सब घर में करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कामों के इंग्लिश नाम क्या होते हैं? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि इनके इंग्लिश नाम क्या होते हैं, कैसे हम इनको इंग्लिश में बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखें। मेरा नाम है स्वप्निल सक्सेना, आप देख रहे हैं मुझे सीखो विद मी पर। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको प्लीज लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली चीज, घर का काम। अक्सर हम किसी से बताते समय डिटेलिंग नहीं करते हैं कि हम कौन कौन से काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना कहकर काम चला लेते हैं कि मैं घर का काम कर रही हूँ। तो घर का काम, उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड चोर्स। तो सपोज अगर आपको कहना है कि मैं घर का काम कर रही हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। नाउ सेकेंड थिंग, सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोकर उठते हैं। सोकर उठना, उसकी इंग्लिश होती है वेक अप और गेट अप। और उठने के बाद सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? अपने वॉशरूम में। तो वॉशरूम जाना, उसको हम कहते हैं यूज द वॉशरूम या फिर यूज द लू। नाउ द थर्ड थिंग, देखिए फ्रेंड्स, सबके रूटीन अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोग उठने के बाद टहलने जाते हैं, अपने कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं। बहुत सारे लोग पौधों में पानी डालना पसंद करते हैं। तो मैं एक एक करके आपको इन सारी चीजों के नाम बताती हूँ। टहलने जाना, सुबह टहलने जाना, उसको हम कहते हैं गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं सुबह टहलने जाती हूँ, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। कुत्ते को टहलाना, बहुत सारे लोग घर में पेट्स रखते हैं और सुबह सुबह वो अपने पेट्स को भी टहलाने ले जाते हैं। तो कुत्ते टहलाना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉक द डॉग। तो अगर आपको बोलना है कि मैं अपने कुत्ते को टहला रही हूँ, तो आई एम वॉकिंग माई डॉग। तो पेट्स को खाना देना, खाना खिलाना, तो उसको हम कहेंगे फीड द पेट। या अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं अपने डॉग को खाना खिलाता हूँ, तो आई फीड माई डॉग। नेक्स्ट वर्ड है, अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली फादर्स, वो सुबह सुबह उठ के और अखबार पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो न्यूज़पेपर रीड करना, उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं रीड द न्यूज़पेपर, या हम कह सकते हैं गो थ्रू द न्यूज़पेपर। गो थ्रू द न्यूज़पेपर यानी कि बहुत ध्यान से न्यूज़पेपर को रीड करना। और ये टर्म आप किसी भी पढ़ने वाली चीज के लिए यूज कर सकते हैं। गो थ्रू द बुक्स, गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। नाउ नेक्स्ट वर्ड है टूथपेस्ट निकालना, क्योंकि ब्रश करने से भी पहले हम अपने ब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हैं और टूथपेस्ट लगाने के लिए टूथपेस्ट निकालते हैं। तो टूथपेस्ट निकालना, उसको हम कहते हैं स्क्वीज। स्क्वीज द टूथपेस्ट, स्क्वीज द टूथपेस्ट। नाउ ब्रश करना, ब्रश द टीथ। मैं दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, तो आई ब्रश माई टीथ 2 टाइम्स या ट्वाइस अ डे। पौधों में पानी डालना, तो वाटर द प्लांट्स। अब अगर आपको कहना है कि मेरी मम्मी पौधों में पानी डालती हैं, तो माई मदर वाटर्स द प्लांट। घर पे त्योहार आते हैं ना, तो हम घर की स्पेशल साफ सफाई करते हैं। जाले साफ करना और घर के सारे फर्नीचर्स को साफ करना। तो जालों को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉब वेब, मकड़ी के जाले। और जाले साफ करना, उसको हम कहते हैं क्लियर कॉब वेब। तो अगर आपको कहना है कि हर साल होली पे मैं जाले साफ करता हूँ, तो एवरी ईयर ऑन होली आई क्लियर द कॉब वेब्स। फर्नीचर्स साफ करना, फर्नीचर्स हम कैसे साफ करते हैं? फर्नीचर्स पे धूल जम जाती है और धूल को झाड़ना, तो उसको हम कहते हैं डस्ट द फर्नीचर, डस्ट द फर्नीचर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, झाड़ू लगाना, स्वीप द फ्लोर। लेकिन आजकल काफी सारे लोग वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, तो उसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वैक्यूम द फ्लोर। फ्लोर को साफ करना।
पोछा लगाना उसको हम कहते हैं मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर। सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाना, बिस्तर ठीक से साफ तरीके से लगाना, तो उसको हम कहते हैं मेक द बेड। और चादर चेंज करना तो चेंज द बेडशीट। कूड़ा घर से बाहर निकालना उसकी इंग्लिश होती है टेक आउट द ट्रैश, टेक आउट द ट्रैश। नहाने को इंग्लिश में कहते हैं टेक बाथ, या आप इसको टेक शावर भी कह सकते हैं। तो अगर आपको कहना है कि गर्मी में मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ, तो आई टेक शावर ट्वाइस अ डे इन समर्स। कपड़े धुलने के पहले हम कपड़ों को थोड़ी देर सर्फ में भिगाकर छोड़ते हैं, तो कपड़ों को सर्फ में भिगा के छोड़ना उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सोक द क्लोथ्स इनटू डिटर्जेंट, सोक द क्लोथ्स इनटू डिटर्जेंट। अब कपड़ा धुलना उसको हम कहते हैं डू द लॉन्ड्री, डू द लॉन्ड्री। और गीले बालों को टॉवल में लपेटना तो उसको हम कहते हैं रैप हेयर विथ टॉवल, रैप हेयर विथ टॉवल। उन्हें कंघी करना तो कोम हेयर। तैयार होना गेट रेडी, कपड़े पहनना गेट ड्रेस्ड। और मेकअप लगाना, मेकअप लगाने को भी इंग्लिश में हम कहते हैं वियर मेकअप। बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्राई क्लीन होते हैं, नहाते तो नहीं हैं लेकिन डीओ से वो ड्राई क्लीन हो जाते हैं। तो डीओ लगाना, परफ्यूम लगाना, उसको भी इंग्लिश में हम कहते हैं वियर परफ्यूम। टीवी देखना वॉच द टेलीविजन, न्यूज सुनना लिसन टू द न्यूज। याद रखिएगा लिसन के बाद हमेशा टू आएगा, तो लिसन टू द न्यूज या लिसन टू द म्यूजिक। तो पूजा करना वर्शिप, वर्शिप द गॉड। और अगर आप नमाज अदा करते हैं तो आप बोलेंगे ऑफर नमाज, ऑफर नमाज। हम सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है रात भर के व्रत को तोड़ना। तो अब अगर हम सुबह जल्दी उठकर अपना व्रत तोड़ लेते हैं तो हम बोलेंगे टेक ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर आपकी आदत है देर से 11-12 बजे ब्रेकफास्ट करने की, तो उसको आप ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, उसको आप बोलेंगे ब्रंच, टेक ब्रंच। शाम को ऐसे ही टहलने निकलते हैं, तो शाम को जब हम टहलने निकलते हैं उसको हम बोलते हैं टेक अ स्ट्रॉल, टेक अ स्ट्रॉल। तो झपकी लेना जो कि एक हेल्दी हैबिट मानी जाती है, इसको हम कहते हैं टेक अ नैप, टेक अ नैप। लाइट ऑफ करना या लाइट ऑन करना, अगर आप लाइट ऑन करना बोलेंगे तो टर्न ऑन द लाइट, और लाइट ऑफ करना तो टर्न ऑफ द लाइट। अच्छा, अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठने के लिए अपने घड़ी में, या अब तो मोबाइल फोन्स हम यूज करते हैं, अलार्म सेट करते हैं, लेकिन हम कभी भी उस टाइम पर उठते नहीं है, ये अलग बात है। तो फोन में या घड़ी में अलार्म सेट करना उसको हम बोलते हैं सेट द अलार्म, सेट द अलार्म। बच्चों को कहानियां सुनाना, अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको कहानियां सुनाते हैं तो आप बोलेंगे नरेट स्टोरीज, नरेट स्टोरीज। और बच्चों को लोरी सुनाना तो सिंग ललाबाई, सिंग ललाबाई। बिस्तर पे जाना गो टू बेड, और बिस्तर पे जाने के पहले अगर आप दूध पीते हैं वो भी हल्दी वाला, तब आप बोलेंगे टेक मिल्क विथ टर्मरिक, टेक मिल्क विथ टर्मरिक। सोना तो स्लीप। तो आई होप कि ये वोकैबुलरीज आप अपनी डेली रूटीन में जरूर यूज करेंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू सम किचन एसेंशियल वोकैबुलरीज, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।